Alrighty everybody, so here we are with this amazing class of Unstoppable Academy. This is going to be day 85, which means 5 more days are there to go, and after that this batch is gonna be over forever. Okay, for now let's go ahead. ये सारा नरेशन चल रहा था सर. आपने सबसे पहले हिंदी के सेंटेंस को बनाना देखा, कैसे हिंदी के सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नरेशन में आप कन्वर्ट करते हो. इन सब को कवर करने के बाद आपने देखा कि डायरेक्टली इंग्लिश के सेंटेंस में आप कैसे होता है, कहाँ पर सेज में रहता है और कहाँ पर सेज टू टेल्स में बदल जाता है. सिंपल सी बात है, जब अकेला आएगा तो वही उसी रूप में रहेगा, लेकिन जब उसके बगल में कोई लग जाएगा, मतलब मैं ऑब्जेक्ट लगा दूंगा, वहाँ पर थोड़ा उसको रूप बदल जाएगा. दैट इज द सिंपल थिंग. जस्ट मैंने एनालॉजी भी दिया था कि इंसानों में जैसे होता है सेम उसी तरीके से उसमें भी होगा. और कुछ इस तरीके से आपने सेंटेंस देखा और अल्टीमेटली क्या करना है, दैट लगाकर जोड़ देना और आपका सेंटेंस बन जाएगा. सो दिस शुड बी प्रीटी मच इजी पीजी. ओके, आगे बढ़ते हैं. और फिर यहाँ पर आप अल्टीमेटली सेंटेंस आपने ट्रांसलेट किया था कि एग्जैक्टली सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट करना है. सो दीज आर द सेंटेंसेस दैट यू ट्रांसलेटेड. अगेन बहुत ही आसान होने वाला अगर आपको समझ में आ गया कि बनाया कैसे जाता है. सिंपल ट्रांसलेट कर देना. इसके साथ साथ आपने ये देखा था कि पहला वाला दो सेंटेंस होते हैं नरेशन में, पहला वाला और दूसरा वाला. पहले वाले सेंटेंस में हम बता रहे होते हैं कि उसने ये कहा, ठीक है ना, तो हम बताना शुरू करते हैं, मतलब रिपोर्ट करना शुरू करते हैं. तो कर रहे होते तो वहाँ पर रिपोर्टिंग मतलब ING लगाओगे, कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, तो इसे रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं. और सेकंड वाले सेंटेंस में बता चुके होते हो तो उसे रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं, मतलब काम हो चुका है. इज दैट क्लियर? कुछ ऐसा समझ रहे ना, बस ट्रिक है समझने के लिए. दैट इज अ सिंपल थिंग. तो पहला वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है, दूसरा वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है. और अगेन रिपोर्टिंग स्पीच का सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, ऑब्जेक्ट भी होगा. ऐसे रिपोर्टेड स्पीच का भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा. कुछ इस तरीके से आपने सारा का सारा देखा. ओके, एंड गोइंग अहेड अब हम आगे मूव करने वाले हैं. लेकिन अल्टीमेटली अगर अभी तक हम समराइज किए तो आपने क्या देखा, लेट्स समराइज दैट फॉर अ व्हाइल नाउ. सबसे पहले तो आपको हिंदी में सेंटेंस बनाना आना चाहिए, एंड आई होप ये काइंड ऑफ आपसे आता है. आई एम नॉट गोना बी टॉकिंग अबाउट दैट मच. तो अल्टीमेटली यहाँ पर हम इसकी बात करने वाले हैं. ओके, जस्ट हैंग ऑन. एंड वन मोर. ऑलराइट, आई होप दिस इज प्रीटी मच गुड. Just a minute, let me align all these things properly and then we'll be going ahead. Okay, so अगर मैं यहाँ पर बात करूँ क्या क्या है आपने देखा, तो जय मेक श्योर द नॉइज इज नॉट कमिंग फ्रॉम योर साइड. तो सबसे पहले आपने देखा रिपोर्टिंग वर्ब के, यहाँ पर आपने देखा सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, सपोज रिपोर्टेड स्पीच की हम बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर, ठीक है ना. तो यहाँ पर मैंने रखा रिपोर्टेड स्पीच. रिपोर्टेड स्पीच मतलब मैं सेकंड वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ. इज दैट क्लियर? रिपोर्टिंग स्पीच मतलब पहला वाला सेंटेंस और रिपोर्टेड स्पीच मतलब दूसरा वाला सेंटेंस. और यहाँ पर जो परिवर्तन होते हैं, तो जस्ट हैंग ऑन फॉर अ व्हाइल. ओके, आई विल बी जस्ट गेटिंग देम राइट. ओके, तो पहला वाला आपने देखा रिपोर्टेड स्पीच, मतलब मैं सेकंड वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ. दूसरे यहाँ पर वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब में क्या चेंजेस होते हैं, मैं उसकी बात करूँगा. तो पहला मैंने इसको लेट मी राइट इट प्रॉपर्ली एंड देन वील बी टॉकिंग अबाउट. तो सेकंड वाला हो गया रिपोर्टिंग वर्ब. मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ सो दैट उसकी हेल्प से आप इजीली समझ पाओ कि एक्जैक्टली चीज़ें हो क्या रही हैं. ओके, देन बीच में जोड़ने वाला कनेक्टिव वर्ड आता है, ठीक है ना. तो आप कनेक्टिंग वर्ड लिख दो कि एक कनेक्टिंग वर्ड आएगा दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, तो उस कनेक्टिंग वर्ड क्या लगेगा. और लास्ट में कुछ अलग से भी अगर आपको ध्यान रखना है तो ये लास्ट वाला सेंटेंस याद रखने वाला सेंटेंस है, मतलब याद रखने वाला कॉलम है. तो यहाँ पर मैं रिमार्क बोल देता हूँ कि मतलब इसको आपसे माइंड में रखना, ठीक है ना. तो 4 कॉलम हो गए. पहले में मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात कर रहा हूँ. रिपोर्टेड स्पीच मतलब दो सेंटेंस होते हैं. पहला वाला सेंटेंस रिपोर्टिंग स्पीच होता है, दूसरा वाला सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच होता है. तो ये मैं दूसरे वाले सेंटेंस की यहाँ पर बात कर रहा हूँ. पहला कॉलम समझ में आ गया. दूसरे कॉलम में मैं किसकी बात कर रहा हूँ, रिपोर्टिंग वर्ब की. तो अगेन मैं बता रहा हूँ दो सेंटेंस होते हैं, दो सेंटेंस में पहला वाला रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा वाला रिपोर्टेड स्पीच. और यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब ये जो पहला वाला सेंटेंस है उसमें जो वर्ब लगती है, कहीं पर वर्ब से होगी, कहीं पर वर्ब सेज होगी और कहीं पर वर्ब टेल्स होगी, ठीक, सॉरी सेज टू होगी, कुछ भी हो सकता है. तो मैं उस वर्ब की बात कर रहा हूँ. तो ये बस ध्यान रखना कि कहाँ पर किसकी बात हो रही है. सो लेट्स गो अहेड. तो इसको भी यहाँ से इरेज कर दें. और लास्टली कनेक्टिंग वर्ड्स मतलब अगर दो सेंटेंस है तो बीच में अगर नरेशन है तो दोनों को जोड़ोगे. अभी तक यूजुअली आप दैट लगाकर जोड़ते आ रहे हैं, तो यहाँ पर दैट कनेक्टिंग वर्ड हो गया. और लास्ट में रिमार्क मतलब कुछ आपको एक्स्ट्रा चीज़ें साथ माइंड में रखनी पड़ सकती हैं. सो दैट इज द थिंग वी आर टॉकिंग अबाउट. ओके, सो दिस इज हाउ यू हैव टू गो अहेड. अगर मैं रिपोर्टेड स्पीच की बात करूँ, ठीक है ना, तो रिपोर्टेड स्पीच के डिफरेंट प्रकार के सेंटेंस हो सकते हैं. अभी तक तो आपने सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस देखा ना, कि एक सेंटेंस इधर आएगा, जैसे मैंने बोला कि मम्मी ने कहा तुम अच्छे हो, तो मम्मी ने कहा, यहाँ पर आप बोल दोगे मॉम सेज, ये डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल है. मॉम सेज तुम अच्छे हो, यू आर गुड, ठीक है ना, यू आर गुड.
तो यहाँ पर दो सेंटेंस है, पहला वाला सेंटेंस हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, बाद वाला सेंटेंस हो गया रिपोर्टेड स्पीच। क्यों है आपको सब कुछ क्लियर है। ऐसे अगर रिपोर्टिंग स्पीच है पहला वाला सेंटेंस तो उसका सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा और हो सकता है उसमें ऑब्जेक्ट भी आ जाए। ऐसे जो रिपोर्टेड स्पीच है दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें भी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा और हो सकता है ऑब्जेक्ट भी आ जाए। तो ये कंप्लीटली डिपेंड करता है आपके सेंटेंस के ऊपर कि उसमें होगा क्या क्या। और जब दोनों सेंटेंस को जोड़ोगे तो दैट लगाकर जोड़ दोगे, इतना आपने देख लिया, ठीक है ना। दैट इज प्रीटी सिंपल। तो मैंने बोला अभी तक आपने क्या देखा कि रिपोर्टेड स्पीच था, मतलब सेकंड वाला सेंटेंस अफर्मेटिव था। अफर्मेटिव मतलब उसमें नॉट लगाकर नहीं बना रहे, सिंपल बना दिए सेंटेंस को। तो अभी तक अफर्मेटिव सेंटेंस को बस आपने देखा है। तो जस्ट अ सेक, अफर्मेटिव बोलो पॉजिटिव बोलो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस। मैं यहाँ पर अफर्मेटिव लिख देता हूँ, अफर्मेटिव समथिंग लाइक दिस। ओके, तो अभी तक आपने अफर्मेटिव सेंटेंस देखा, मतलब यहाँ पर मैं पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। तो अभी तक पॉजिटिव सेंटेंस का डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे कन्वर्ट करते हैं वो आपको पता है। कैसे कन्वर्ट करते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को आपने देखा कि रिपोर्टिंग वर्ब सेज हो सकती है, से स्टार्ट करते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब से हो सकती है, कम ऑन यार, व्हाट एम आई डूइंग, से हो सकती है, ये सेज हो सकती है और सेड हो सकती है, ठीक है ना। अगर से है तो से ही रहेगी, ठीक है ना, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। अगर सेज है तो सेज ही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। और अगर सेड है तो ये सेड ही रहेगी, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन जैसे इनके बगल में मैं कुछ रख दूंगा, फॉर एग्जाम्पल इनके बगल में ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो से टेल में बदल जाएगा। दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। थोड़ा इसको और अच्छे से मैं यहाँ पर रख देता हूँ, इट वुड बी बेटर। मैंने क्या बोला कि अगर से है तो लेट्स कीप इट से ही रहेगा। ओके, अगर सेज है तो वो सेज ही रहेगा। अब ये क्यों ऐसा रहेगा वो सब मैं कल डिस्कस कर चुका हूँ अच्छे से, ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर अगर सेड है, ओके जस्ट अ सेक, अगर सेड है तो वो सेड ही रहेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम इट, जस्ट हैंग ऑन, ओके लेट्स कीप इट हियर, आई नीड सम मोर स्पेस। लेकिन अगर कहीं पर सेज टू आ गया मतलब उसके बगल में ऑब्जेक्ट लगने वाला है। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, से के बगल में टू तभी लगाओगे जब उसके बगल में कोई ना कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है। मिली नरेशन की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपका सिंपल आ जाएगा, अगर सेज टू है या तो से टू है तो ये टेल में बदल जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग, अगर सेज टू है तो ये टेल्स में बदल जाएगा। और लास्टली अगर सेट टू है तो वो टोल्ड में बदल जाएगा, मतलब पास्ट के हिसाब से बदल जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। तो अगर से है तो टेल में बदल जाएगा, अगर अकेला आ गया तो कोई बदलाव नहीं होगा। से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा। लेकिन अगर से के बगल में मैंने कोई ऑब्जेक्ट लगा दिया तो वो से टेल में बदल जाएगा, सेज टू टेल्स में बदल जाएगा एंड सेट टू टोल में बदल जाएगा। दैट इज अ सिंपल थिंग। ये आपने अभी तक देख लिया। और अगर दोनों सेंटेंस को जोड़ना है तो दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए आप दैट लगा देते हो, और याद करने वाली कोई चीज़ कुछ खास यहाँ पर है नहीं। ओके, तो दिस इज द थिंग। कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करते आ रहे हो। पिछले एग्जांपल्स में जाकर देख लेना। जैसे मैंने बोला शी सेज, वह कहती है, दे विल किल अस, वे हमें मार देंगे। तो इसका आई मीन इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा कि वह कहती है कि वे हमें मार देंगे। तो शी सेज, तो यहाँ पर सेज अकेला था इसीलिए सेज ही यहाँ पर आया है, उसको बदलाव नहीं किया। दैट लगाकर सेंटेंस को जोड़ दिया तो शी सेज दैट दे विल किल अस। कुछ इस तरीके से आपने सेंटेंस को बना दिया एंड दैट इज प्रीटी सिंपल थिंग। एक दो सेंटेंस और लोगे यहाँ पर तो दैट्स गोना बी क्लियर। जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है, राम सेज, राम कहता है, यू कैन स्विम, तुम तैर सकते हो। तो यहाँ पर यू कौन है, यू यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है ना। तो राम सेज इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो राम सेज दैट से आपने सेंटेंस को जोड़ दिया तो राम सेज दैट आई कैन स्विम। यहाँ पर यू कौन था, यहाँ पर यू मैं था। बस आपको इतना फिगर आउट करना है कि जो दूसरा सेंटेंस जिसे आप रिपोर्टेड स्पीच कहते हो उसका सब्जेक्ट एग्जैक्टली है कौन। अगर आपने कॉमन सेंस लगाकर इतना पता कर लिया, इट्स गोना बी इजी पीजी। अगर मैं बोलता हूँ कि राम कहता है कि तुम तैर सकते हो, तो यहाँ पर तुम कौन है, तुम मैं हूँ ना जिसे वो कहता है। तो इसीलिए यहाँ पर मैंने सेकंड वाले सेंटेंस में आई लगा दिया। तो राम सेज दैट आई कैन स्विम। कुछ इस तरीके से आपने सेंटेंस बना दिया। तो यहाँ पर सेज अकेला था तो यहाँ पर भी सेज है, सिर्फ दैट लगाकर आपने सेंटेंस जोड़ दिया और यहाँ पर सब्जेक्ट को अच्छे से बना दिया। दैट इज प्रीटी सिंपल। और अगर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता। अब जैसे ही सेज के बगल में कुछ आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, राम सेज टू मी, राम मुझसे कहता। तो वो टेल में बदल जाएगा जब आप ट्रांसलेट करोगे। तो और बाकी पूरा सेंटेंस सेम रहेगा। तो राम टेल्स मी दैट आई कैन स्विम। बाकी ये सेंटेंस कैसे बन रहे हैं, अगेन मैं इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवा चुका हूँ। अगर आप पिछली क्लास में भी देखोगे तो यहाँ पर हमने सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस को देखा कि हिंदी सेंटेंस डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कैसे बनते हैं। तो अगर इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, इस क्लास के दी एंड मतलब कोर्स के एंड होते ही सारे वीडियोज अपलोड हो जाएंगे यूट्यूब में एंड देन यू कैन वॉच देम एनी टाइम। ओके, लेट्स गो हेड। तो अभी तक तो ये कॉमन सी चीज़ है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं यार, सबसे पहले हम पास्ट को देखने वाले हैं कि हमने प्रेजेंट का देख लिया कि से है तो कैसे बदलता है, सेज है तो कैसे बदलता है। यहाँ पर मेनली हम सबसे पहले पास्ट की बात करने वाले हैं कि कहीं पर सेड आ गया तो ये तो मुझे पता है, सेड आ गया तो वहाँ पर टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन और क्या परिवर्तन आता है उसकी हम बात करने वाले। तो कहीं पर भी सेड आ गया तो सेड ही रहेगा, वो तो आपको पता ही है, कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर कहीं पर सेट टू आ गया, सेट टू आ गया मतलब उसके बगल में ऑब्जेक्ट लगने वाला है। तो अगर सेट टू आ गया तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। जस्ट रिमेंबर दिस थिंग, इतना आपको अच्छे से माइंड में ध्यान रखना है। इसके अलावा आपको पता है कि जब सेड आ गया, मतलब सपोज एक एग्जाम्पल दिया मैंने कि अगर मैं बोलता हूँ राम कहता है
मैं खेलूंगा, ठीक है ना। अगर सेंटेंस है राम कहता है मैं खेलूंगा, तो आप बोल दोगे राम सेज, राम कहता है, क्या कहता है वह, मैं खेलूंगा, आई विल प्ले। अब यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर आई राम ही है, क्योंकि जब राम बोलेगा मैं खेलूंगा तो राम अपने लिए आई का यूज करेगा, तो आई विल प्ले। कुछ इस तरीके से सेंटेंस हो गया, ठीक है ना। तो इसमें तो कोई टेंशन नहीं होगा, इसका इनडायरेक्ट सिंपल बना दोगे तो राम सेज। अब से यहाँ पर अकेला तो कोई चेंज ही नहीं होगा, तो आप सिंपल बोल दोगे राम सेज दैट, लगाकर दोनों सेंटेंस को जोड़ दोगे तो राम सेज दैट, आई कौन है, आई खुद राम है, तो ही विल प्ले आप बोल दोगे। राम कहता है कि वह खेलेगा, कुछ इस तरीके से इनडायरेक्ट में अपने शब्दों में बोल दोगे ही विल प्ले। तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया। लेकिन अगर यहीं पर मैं बोलूँ कि राम कहता था कि मैं खेलूंगा, राम कहता था तो राम ने कहा, तो राम सेड, राम ने कहा, राम ने क्या कहा, मैं खेलूंगा, तो आई विल प्ले। तो जो राम ने कहा तो उसको डायरेक्ट स्पीच में आपने सिंपली बोल दिया। अब इसका जब आप इनडायरेक्ट बनाओगे, यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आएगा। तो राम सेड, राम ने कहा, आई विल प्ले, मैं खेलूंगा। अब इसको आप इनडायरेक्ट में बता रहे हो कि सपोज किसी से बता रहे हो कि नो राम ने कहा था कि वह खेलेगा, तो राम ने कब कहा था, पास्ट में कहा था, तो राम सेड, बाकी पूरा सेम ही रहेगा, राम सेड दैट लगाकर जोड़ दोगे। लेकिन यहाँ पर बोलोगे आई विल प्ले नहीं होगा, यहाँ पर आई वुड प्ले हो जाएगा। बस इतना सा अंतर आएगा, बाकी पूरा सेम होगा। अब क्वेश्चन आता है कि यहाँ पर वुड क्यों यूज़ हुआ। आपने जब मॉडल्स पढ़ा था तो वहाँ पर देखा था कि अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट में हो जाए तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। रिमेंबर दिस थिंग। और यही पास्ट की स्पेशल थिंग है कि पास्ट में आप क्या करोगे, अगर पहला वाला सेंटेंस पास्ट का है तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में रख दो, एंड दैट इज अ सिंपल थिंग, आपका पूरा सेंटेंस बन गया। तो जैसे मैंने बोला ये फ्यूचर में दो, ये सेंटेंस फ्यूचर का है, जब आपने इसका इनडायरेक्ट बनाया तो यहाँ पर विल को वुड में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि पहला वाला सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है ना। कुछ इस तरीके से। तो विल का पास्ट ऑफ कोर्स वुड होता है, तो दिस इज द थिंग दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। अब बारी आती है कि पास्ट में जब अगर कोई सेंटेंस हो तो नेक्स्ट वाले सेंटेंस में क्या क्या बदलाव होता है। जैसे यहाँ पर अगर कहीं पर भी मैंने सेड लगा दिया, क्योंकि अगर प्रेजेंट में है या तो फ्यूचर में तो कोई चेंज नहीं होगा, डायरेक्टली आप बना दोगे। लेकिन जैसे ही पास्ट में आ जाएगा वहाँ पर चेंजेस दूसरे वाले सेंटेंस में होते हैं। अगेन रिपीटिंग, वहाँ पर चेंजेस दूसरे वाले सेंटेंस में होते हैं, मतलब ऑफकोर्स मोस्ट ऑफ द केसेस में दूसरे वाले सेंटेंस में ही चेंज करते हो। तो बस इसको आपको ध्यान रखना है कि दूसरे वाले सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस होंगे। ओके, प्रेजेंट पास्ट में तो कोई दिक्कत ही नहीं। ओके, लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट द चेंजेस दैट वी मेक। तो मैंने बोला जब भी कोई सेंटेंस पास्ट में हो, कौन सा सेंटेंस पास्ट में होगा, पास्ट में होगा रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो पहला वाला सेंटेंस है उसे हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि वहाँ पर हम बता रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। अगर रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस अगर पास्ट में है तो वहाँ पर कुछ बदलाव होगा, ठीक है ना। बदलाव क्या होगा कि अगर कोई सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस, जो रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस है वो पास्ट में होगा, तो बदलाव किस में होगा, बदलाव होगा रिपोर्टेड स्पीच में। मतलब दो सेंटेंस हैं, ये वाला सेंटेंस अगर पास्ट में है पहला वाला सेंटेंस, तो जो बदलाव होगा ये दूसरे वाले सेंटेंस में होगा। तो दूसरे वाले सेंटेंस में बदलाव क्या क्या होगा, उस बदलाव के बारे में हम देखेंगे यहाँ पर, ठीक है ना। तो मैंने क्या बोला, बदलाव बहुत ही सिंपल है। अगर दूसरे वाला सेंटेंस मतलब यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच, जस्ट अ सेक, अगर ये है तो अब क्या होगा। तो मैंने बोला अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो जो रिपोर्टेड स्पीच की यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ, रिपोर्टेड स्पीच में चेंजेस क्या क्या होंगे, जस्ट कीप इन माइंड, बहुत ही ज़्यादा आसान होने वाला है। अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में है, ओके, अगर ये प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल जाएगी, और अगर पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगी। खत्म। इन सारे के सारे रूल्स एक झटके में खत्म हो गए आपके। और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे कैसे जाओगे, ठीक है ना। पास्ट परफेक्ट में है तो कोई भी चेंज नहीं होगा, नो चेंज, खत्म। और यही आपका सारा का सारा रूल है। एक झटके में सारे रूल्स खत्म हो गए। बस इसको अच्छे समझ लो कि मैंने क्या बोला कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में प्रेजेंट में है तो कोई चेंज नहीं होता। अभी तक आप सेंटेंस बनाते आ रहे हो, जैसे सारे सेंटेंस आप ऐसे ही बना ली। लेकिन चेंज कब होता है, मेनली चेंज होता है जब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में होती है। रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो पहला वाला सेंटेंस है, जब पहला वाला सेंटेंस पास्ट में होता है तो दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ बदलाव होता है। जैसे अगर ये पास्ट में तो दूसरा वाला भी पास्ट में होगा। दैट इज अ सिंपल थिंग जो आपको ध्यान रखना है। तो अब बदलाव क्या क्या होता है उसके बारे में हम ध्यान देंगे। तो अगर व्हाट आई एम सेइंग ओवर हियर कि अगर पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, क्या बोला, पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है, पहला वाला आई मीन रिपोर्टेड स्पीच की यहाँ पर बात कर रहा हूँ, इस सेंटेंस की बात कर रहा हूँ। ये दूसरा वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में बदल दो, अगर पास्ट में पहले से है तो पास्ट परफेक्ट में बदल दो, और पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज मत कर दो, वैसे के वैसे रहने दो। इज दैट क्लियर? दैट इज अ सिंपल थिंग, बस इतना ही है। इसका मतलब क्या हुआ इसके बारे में और ज़्यादा हम यहाँ पर देखते हैं। प्रेजेंट का है मतलब क्या, प्रेजेंट का है मतलब सिंपल प्रेजेंट का हो सकता है। प्रेजेंट का मतलब रिपोर्टेड स्पीच मतलब सेकंड वाले सेंटेंस की बात कर रहा हूँ, सिंपल प्रेजेंट का हो सकता है। तो किसका क्या बन जाएगा, पास्ट क्या बन जाएगा, सिंपल पास्ट। मतलब अगर प्रेजेंट में तो हमेशा पास्ट में जाकर कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर सिंपल प्रेजेंट में है तो सिंपल पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब रूल यहाँ पर लिखूंगा तो बहुत सारे रूल हो जाएंगे। ऐसे अगर सिंपल आई मीन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट का बन जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बन जाएगा, सिंपल फ्यूचर है तो पास्ट का। अब अगेन सिंपल फ्यूचर को छोड़ो, उसके आगे चल के हम बात करेंगे। यहाँ पर हम मेनली प्रेजेंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिंपल प्रेजेंट है तो सिंपल पास्ट, ऐसे ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर प्रेजेंट में सारा का सारा सेंटेंस तो उसको किस में बदल दो, उसको पास्ट में बदल दो। समझ गए? पहला ये आपने देख लिया, दैट इज अ सिंपल थिंग। लेकिन अगर वही सेंटेंस पहले से ही पास्ट में हो तो क्या करोगे? पास्ट में मतलब जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो पहले से ही पास्ट में हो तो उसको पास्ट परफेक्ट में बदल दो। मतलब क्या कि जैसे यहाँ पर अगर कोई वो सेंटेंस पहले से ही सिंपल पास्ट में है, सिंपल पास्ट में, तब क्या करोगे? वो सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तब क्या करोगे? वो सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट में है तो क्या करोगे? तो पास्ट परफेक्ट तो छोड़ ही दो, अभी मैं मेरे इन दोनों की बात कर रहा हूँ कि क्योंकि परफेक्ट की बात ही नहीं हुई, सिंपल पास्ट की बात हुई, तो पास्ट ये दोनों हो गए, सिंपल पास्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस, ये दोनों के दोनों सिंपल हो गए। तो अगर सेंटेंस सिंपल हो तो क्या पास्ट सिंपल पास्ट में हो तो क्या होता है? अल्टीमेटली पास्ट में तो क्या होता है? परफेक्ट में बदल जाता है। तो सिंपल पास्ट का परफेक्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में बदल गया। और कॉन्टिन्यूअस का परफेक्ट होता है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल जाएगा। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैं इसको समराइज करूंगा अच्छे से, ये हो गया। और अगर परफेक्ट में पहले से ही हो, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस हो वो पहले से ही परफेक्ट में, मतलब पास्ट परफेक्ट में ही सेंटेंस है, जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट में ही है, जो सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही है, पहले से ही परफेक्ट में है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही है, उस सेंस में कोई भी बदलाव यहाँ पर नहीं होगा। इज दैट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर, जस्ट कीप इन माइंड। अब इसको मैं थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करता हूँ एग्जैक्टली अभी आपने क्या देखी है। तो रूल बहुत ही ज़्यादा सिंपल, अगर आप एक बार उसको समझ गए देन थिंग्स आर गोना बी रियली इजी। मैंने बोला यहाँ पर इसको भी इरेज कर देता हूँ। मैंने क्या बोला कि जो पहला सेंटेंस है, मतलब मैं रिपोर्टिंग स्पीच की बात कर रहा हूँ, अगर वो जब भी पास्ट में हो जाए, पास्ट में मतलब वहाँ पर सेट लग कर आएगा, सिंपल सी बात है, सेट लग कर आएगा तो सेट टू लग कर आएगा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो जब भी वहाँ पर सेट टू लग कर आ गया, मतलब जब भी वो सेंटेंस पास्ट में आ गया, तो रिपोर्टेड स्पीच मतलब दूसरे वाले सेंटेंस में कुछ बदलाव होगा। वो बदलाव क्या होगा, उस बदलाव को यहाँ पर देखते हैं। तो अगर जो दूसरा वाला सेंटेंस है वो अगर प्रेजेंट में है तो कोई टेंशन नहीं, आंख मूंद कर उसको किस में बना दो? पास्ट में बना दो। अगर वो पहले से ही पास्ट में है तो उसको किस में बना दो? पास्ट परफेक्ट में बना दो। और अगर वो पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? अगर वो पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ पर नो चेंज, मतलब कोई भी चेंज नहीं होगा। वैसे तो रूल दिखाने को मैं बहुत बड़ा इसको रूल बना सकता हूँ, बस अगर आपने इतना समझ लिया काफ़ी है, ठीक है ना। अब देखते हैं सेंटेंस कैसे बनने वाले। ओके, लेट्स गो थ्रू द रूल्स राइट नाउ। तो जस्ट अ सेक, ये भैया जय, द नॉइज इज कमिंग फ्रॉम योर साइड। ओके, जस्ट मेक श्योर turn the mic off please, yeah, come on, turn it off, turn the mic off first of all. Okay, लेट्स गो हेड, आगे मूव करते हैं। तो मैंने सिंपल से जितने भी रूल्स आपको बताने थे मैंने बता दिया। अब आपको सिंपल कैसे आगे बढ़ना है उसके बारे में हम बात कर रहे होंगे। तो पहला सेंटेंस डायरेक्ट का दूंगा, दूसरा सेंटेंस इनडायरेक्ट का दूंगा। हिंदी सेंटेंस आई होप आपसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाते आता है, अदरवाइज इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में क्या होता है कि डायरेक्ट मतलब दूसरों की कही गई बात को सेम उसी तरीके से डायरेक्ट सेम वर्ड टू वर्ड आपने दूसरों को बता दिया, डायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और उसी बात को जब अपने शब्दों में बता दी वो इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। और इतना तो बताना सिंपल सी बात है, बचपन से लेकर आज तक यही करते आए हैं। डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है एंड दैट्स गोना बी लाइक, अगर मैं सिंपल सा सेंटेंस देता हूँ एंड दैट इज राम कहता है तुम तैर सकते हो, ठीक है ना। राम कहता है मतलब राम सेज, राम क्या कहता है? तुम तैर सकते हो। तो यहाँ पर जो राम ने कहा सेम टू सेम मैंने बता दिया, ये तो तुम तैरते हो यू स्विम, ठीक है। तो राम कहता है तुम तैरते हो यू स्विम, कुछ इस तरीके से आपने सेंटेंस बना दिया। अब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। इनडायरेक्ट कैसे बन जाएगा? राम कहता है तुम तैर सकते हो, ये राम ने बोला, इसको अपने शब्दों में क्या बोल सकता हूँ? यहाँ पर तुम कौन है? तुम मैं हूँ, जिससे वो राम कहता है, ठीक है ना। तो राम सेज दैट, राम सेज यू स्विम, तुम तैरते हो, ये तो डायरेक्ट हो गया। इसका इनडायरेक्ट होगा कि राम कहता है कि मैं तैर सकता हूँ, इसे अपने शब्दों में बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो पूरा सेंटेंस वही रहेगा, राम सेज ही बोलोगे। यहाँ पर यू कौन है? यू मैं हूँ। बस आपको इतना पता करना है कि जो सेकंड वाले आई मीन रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो क्या है, वो वहाँ पर मैं हूँ। तो राम सेज दैट पूरा का पूरा लगेगा ही, आई स्विम लगा दोगे एंड दैट इज अ सिंपल थिंग। यहाँ पर यू आई में क्यों बदला? क्योंकि यहाँ पर यू मतलब मैं ही हूँ ना,
जब मैं बोलेगा राम, अगर कोई सपोज एक लड़का आपके सामने है और वो कहता है राम नाम का, वो कहता है तुम तैर सकते हो, तो यहाँ पर तुम मतलब कौन है, तुम तो मैं ही हूँ। और इसीलिए जब मैं इनडायरेक्ट में बनाऊंगा तो अपने शब्दों में बोलूंगा, और अपने शब्दों में कुछ ऐसा बोलूंगा कि राम कहते हैं कि मैं तैर सकता हूँ, क्योंकि मैं अपनी बात कर रहा हूँ इसलिए। ओके, तो राम सेज दैट आई कैन स्विम, कुछ इस तरीके से सेंटेंस, सॉरी आई स्विम, मैं तैरता हूँ, कुछ इस तरीके से सेंटेंस आपका बन जाएगा। ये पूरा सेंटेंस प्रेजेंट में रहा तो इसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं है। अब हम पास्ट में चलते हैं। पास्ट में चलेंगे तो मैं बोलूँगा राम ने कहा मैं तैरता हूँ, मतलब पास्ट में राम ने कहा कि मैं तैरता हूँ, तो आप बोलोगे राम सेड, राम ने क्या कहा पास्ट में, तुम तैरते हो, ठीक है ना, तुम तैरते हो, यू स्विम, ये राम ने मुझसे पास्ट में कहा। अब यहाँ पर तुम मतलब कौन, तुम मतलब मैं ही हूँ, कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप आगे बढ़ोगे। अब इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो इसको अपने शब्दों में क्या बोलूँगा, राम ने कहा कि मैं तैर सकता हूँ, कुछ इस तरीके से सेंटेंस बन जाएगा अपने शब्दों में। अब अपने शब्दों में अगर फिर भी कन्फ्यूजन है तो हम सॉरी, यहाँ पर ज़्यादा रिवीजन नहीं करवा सकता, लेकिन पास्ट में मैं पहले बता चुका हूँ। ये सारे सेंटेंस में पहले दिन हमने सिर्फ और सिर्फ हिंदी सेंटेंस को कैसे डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। सो इफ पॉसिबल वॉच दैट वीडियो, इट्स गोना बी इजी पीजी। अभी के लिए हम सिंपली अब रूल्स में हम गो थ्रू करने वाले हैं। तो मैंने बोला राम ने कहा तुम तैर सकते हो, कब कहा, पास्ट में, और यहाँ पर तुम कौन है, तुम मैं हूँ। तो जब इसको इनडायरेक्ट में बोलूँगा तो मैं कुछ ऐसा बोलूँगा, राम ने कहा कि मैं तैर सकता हूँ, ये तो मैं तैर सकता था, कुछ सॉरी सकता है यहाँ पर क्यों ला रहा हूँ, राम ने कहा तुम तैरते हो, अब इसका इनडायरेक्ट होगा राम ने कहा तुम तैरते थे, समथिंग लाइक दैट। तो राम सेड पूरा वही रहेगा, दैट लगाकर सेंटेंस को जोड़ दोगे। अब ये सिंपल प्रेजेंट में है, तो जब पहला वाला सेंटेंस मतलब रिपोर्टिंग स्पीच का सेंटेंस स्पीच प्रेजेंट पास्ट में है तो सेकंड वाले में कन्वर्ट होता है, मतलब कन्वर्जन होता है। और अगर वो सेकंड वाला प्रेजेंट में है तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में तो कोई चेंज नहीं होगा। हैविंग सेड दैट, अभी ये प्रेजेंट में है तो ये पास्ट में बदल जाएगा। तो राम सेड दैट यू स्वैम, कुछ इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। मतलब अगर एक सेंटेंस प्रेजेंट पास्ट में तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में जाएगा। सिंपल सी बात है, इतना अगर आप ध्यान रख लो काम चल जाएगा। ऐसे मैंने बोला कि नेक्स्ट सेंटेंस, मेरी मम्मी ने कहा वह मैं सो रही हूँ। ओके, तो माई मॉम, ये तो मॉम सेड, मम्मी ने कहा, मम्मी ने क्या कहा, मैं सो रही हूँ, समथिंग लाइक दिस, मैं सो रही हूँ विच मीन्स आई एम स्लीपिंग। कुछ इस तरीके से आपने सेंटेंस बना दिया। तो मम्मी ने कहा मैं सो रही हूँ, मॉम सेड आई एम स्लीपिंग। अगर इसका नॉर्मल सेंटेंस होता, नॉर्मल मतलब अगर मैं सिंपल इतना बोलता कि मम्मी कहती हैं कि मैं सो रहा हूँ, तो यहाँ पर आप सिंपल बोलोगे मॉम सेज, मम्मी कहती हैं, मैं सो रही हूँ, आई एम स्लीपिंग। इसमें कोई टेंशन नहीं होने वाली, इसको डायरेक्ट बना दोगे तो आई एम स्लीपिंग, कुछ इस तरीके से। इसका अगर डायरेक्ट बनाने की ट्राई करूँ तो क्या हो जाएगा, मम्मी कहती हैं मैं सो रही हूँ, मम्मी ने ये बोला, मतलब क्या, यहाँ पर आई कौन है, यहाँ पर मम्मी खुद है, तो सिंपल सी लगा दोगे। तो मम्मी कहती हैं कि अपने शब्दों में बोलोगे, मम्मी कहती हैं कि वह सो रही हैं, कुछ इस तरीके से। तो मॉम सेज दैट, आई कौन है, आई मम्मी खुद है, तो यहाँ पर मैं शी लगा दूंगा, शी इज स्लीपिंग, और कुछ इस तरीके से आपका सेंटेंस बन गया। तो यहाँ पर आपने कुछ चेंज नहीं किया। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में मॉम सेड, मम्मी ने कहा मैं सो रही हूँ, ठीक है ना, मम्मी ने कहा मैं सो रही हूँ, यहाँ पर मैं आई मॉम ही है, तो पहला वाला सेंटेंस पास्ट में बन गया तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में होगा। कन्वर्जन कैसे होगा इसकी हम बात करते हैं। तो ये अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर दो, पास्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। तो बाय द वे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्जन हो जाएगा। तो आप सिंपल डायरेक्ट, कम ऑन यार, यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस था, ये इनडायरेक्ट का था, ये डायरेक्ट का था, एंड ये इनडायरेक्ट का होगा। तो यहाँ पर आप सिंपल बोल दोगे मॉम सेड, मम्मी ने कहा, दैट, सिंपल दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए लगा दोगे। आई एम स्लीपिंग, ये प्रेजेंट में है तो आप पास्ट में बदल दोगे, तो शी वॉज स्लीपिंग आप बोल दोगे, शी वॉज स्लीपिंग। अब यहाँ पर आई शी में क्यों कन्वर्ट हो गया, क्योंकि सिंपल सी बात है, यहाँ पर आई मतलब कौन, मेरी मम्मी, और मम्मी के लिए तो यहाँ पर हम शी का यूज़ करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कॉमन सेंस। और हैविंग सेड दैट इसकी हम प्रैक्टिस भी करवा चुके हैं। इसका रूल भी होता है सन करके, ठीक है ना, इंग्लिश में अगर जाओगे तो सन एंड 1 2 3, 1 2 3, मतलब पहला सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन के अनुसार चेंज होगा, जो ऑब्जेक्ट है सेकंड पर्सन के अनुसार चेंज होगा, और थर्ड पर्सन का अगर है तो वहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, मतलब नो चेंज। तो अगर फर्स्ट पर्सन है तो सब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल दो, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज कर दो। बाद में हम इसके बारे में ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, बट रूल को आपको इन रियलिटी ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ कर पाओ तो यहाँ पर रूल की आई डोंट थिंक आपको रूल की जरूरत पड़ेगी, आप डायरेक्टली बना लोगे। इवन जो सेंटेंस अभी मैं बना रहा हूँ सोच कर दो, इट टेक्स टाइम टू थिंक, बट जो भी सेंटेंस यहाँ पर बना रहा हूँ उसमें मैं सोच नहीं रहा हूँ, लाइक रूल का यूज नहीं कर रहा, डायरेक्टली बना रहा हूँ। एक और सेंटेंस लेते हैं डायरेक्ट कम, एंड दैट्स गोना बी लाइक, दैट कुड बी लाइक टीचर, ओके, वह कहती है मैं सो चुकी हूँ, ठीक है ना, ये कुछ सेंटेंस है। वह कहती है मतलब शी सेज, वह क्या कहती है, मैं सो चुकी हूँ, और यहाँ पर मैं कौन है, वहाँ पर मैं वो खुद लड़की है, तो वह कहती है शी सेज मैं सो चुकी हूँ, आई हैव स्लेप्ट, कुछ इस तरीके से।
कुछ ये सेंटेंस बन गया। इसका इनडायरेक्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों में, तो यहाँ पर आई कौन हो, खुद लड़की है, तो कुछ ऐसे बोलोगे कि वह कहती है कि वह सो चुकी है, इसको अपने शब्दों में बोल रहे हो, ठीक है ना। तो आप सिंपल बोल दोगे शी सेड दैट शी हैज़ स्लेप्ट। अब एक अगेन अगर क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पर आई शी में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि अपने शब्दों में बोल रहा हूँ और वहाँ पर आई कौन हो, आई वहाँ पर खुद लड़की, इसलिए मैंने इसको शी में बदल दिया। और अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओगे तो जब मैं बोलता हूँ कि वह कहती है, वह क्या कहती है, मैं सो चुकी हूँ, तो मैं मतलब कौन, वो खुद लड़की, तो इसको जब अपने शब्दों में बोलूँगा, ये तो किसी से बता रहा हूँ, सपोज जैसे यहाँ पर बता रहा हूँ कि जय वह कहती है कि वह सो चुकी है, ऐसी तो बोलूँगा, सिंपल सी बात है। तो शी सेज दैट शी हैज़ स्लेप्ट, कुछ इस तरीके से आपने सेंटेंस को बना दिया। अब इसको अगर पास्ट में मैं कन्वर्ट कर दूँ कि वह कहती थी कि मैं सो चुकी हूँ, तो शी सेड दैट, सॉरी वह कहती थी, डायरेक्ट स्पीच है, आई हैव स्लेप्ट, कुछ इस तरीके से। अब ये पास्ट में हो गया, जब ये पास्ट में हो जाएगा तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में चला जाएगा, कन्वर्ट होगा। अब कैसे कन्वर्ट होगा, अगर देख लो ये दूसरा वाला सेंटेंस अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में कर दो, पास्ट में तो पास्ट परफेक्ट में कर दो, और अगर पास्ट परफेक्ट में है तो कोई चेंज नहीं होगा। अभी के लिए तो प्रेजेंट परफेक्ट में, तो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आप सिंपल बोल दोगे इनडायरेक्ट स्पीच में शी सेड दैट, सिंपल सी बात है, आई अगेन यहाँ पर वह कहती थी कि वह सो चुकी थी, कुछ इस तरीके से सेंटेंस आप बनाओगे इनडायरेक्ट स्पीच में। तो शी सेड दैट शी हैड स्लेप्ट, सिंपल सी बात है। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। ओके, सबसे पहले अगेन रिपीटिंग, अगर फिर भी अभी कोई दिक्कत आ रही, समझने में कंफ्यूजन आ रहा है, मतलब देयर आर 3 to 4 थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, एंड व्हाट आर दोज थिंग्स, लेट मी आई मीन राइट देम डाउन हियर। सबसे पहले मेक श्योर करो कि आप हिंदी के सेंटेंस को, ओके, हिंदी के सेंटेंस को आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कन्वर्ट कर पा रहे हो। पहला तो स्टेप यही हो गया जिसको मैंने पहली क्लास में कवर किया। हिंदी के सेंटेंस में जब कंपैरिजन आ गया तो दूसरा स्टेप आता है, तो पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप कि आप प्रेजेंट के सेंटेंस, मतलब जब आपकी रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है उसको कन्वर्ट करना आना चाहिए। वो अगेन बहुत ज़्यादा आसान, उसमें डायरेक्टली ट्रांसलेट कर देते हो। तो जो दूसरी क्लास में मैंने क्या बताया, दूसरी क्लास में मैंने सिंपल सेंटेंस को ट्रांसलेट करना बताया। सिंपल मतलब जिसमें रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में होती है, उन सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना आता है, वो भी अच्छे से कन्वर्ट करना आता है। ये दूसरा स्टेप हो गया। तीसरा स्टेप है कि अब हम पास्ट वाले सेंटेंस को कन्वर्ट करेंगे। तो अगर ये स्टेप बाय स्टेप चल रहा है तो सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी। और अगर डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है इट कुड बी हार्ड इनफ, सो आई एम सो सॉरी फॉर दैट। बट अगेन हैविंग सेड दैट रूल्स आर प्रीटी मच इजी पीजी। सो और अगर रूल को देखना है, अब पर्सन के बारे में तो मैंने बताया नहीं, ये जो सन रूल होता है 1 2 3 लिख दो, और ये रूल है। ये रूल है मतलब क्या कि जो फर्स्ट पर्सन है वो सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, जो सेकंड पर्सन है वो ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जो थर्ड पर्सन है उसमें कोई भी चेंज नहीं करोगे। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ, बाकी ग्रामेटिकल आपके टीचर तो इसको पढ़ाई देंगे, तो नॉट अ बिग प्रॉब्लम। इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करूँ तो बस इसको पता कर लो कि यहाँ पर जो आई है, जो चेंज कर रहा हूँ, जो सब्जेक्ट कहाँ पर चेंज होगा, जो दूसरा वाला सेंटेंस है उसमें चेंज होगा, ठीक है ना। तो बस इसमें जो सब्जेक्ट है वो क्या है, बस इसको अगर पता कर लिया उसी को यहाँ पर रख दोगे, तो इसको और ज़्यादा यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बता रहा हूँ, इट वुड बी ईजी आई थिंक। एक और सेंटेंस ले दें, एंड दैट्स गोना बी लाइक डायरेक्ट सेंटेंस। एंड मेरी बहन कहती है, माई सिस्टर, या तो पहला तरीका तो डायरेक्टली बना लो, कॉमन सेंस यूज करो, इट्स प्रीटी मच इजी पीजी। तो माई सिस्टर सेज, मेरी बहन कहती है, माई सिस्टर सेज, मेरी बहन कहती है, मेरी बहन क्या कहती है, मैं थकी हुई हूँ, आई एम टायर्ड, कुछ इस तरीके से ये मेरी बहन ने कहा। ये जो मैं थकी हुई हूँ, ये पूरा सेंटेंस मेरी बहन के मुंह से निकला, या मतलब मैं कौन है यहाँ पर, मैं मेरी बहन ही है। अब इसको अगर बनाओगे इनडायरेक्ट में तो कुछ ऐसे बनेगा कि मेरी बहन कहती है कि वह थकी हुई है, अपने शब्दों में बता रहे हो। तो इनडायरेक्ट मतलब अपने शब्दों में बताते हो, तो इसको अपने शब्दों में कैसे बताओगे, आप सिंपल बोलोगे कि मेरी बहन कहती है कि वह थकी हुई है। तो यहाँ पर आई को यहाँ पर सिंपल सेंटेंस हो जाएगा, माई सिस्टर सेज, मेरी बहन कहती है वह थकी हुई है, दैट आई को शी में कन्वर्ट कर दोगे, शी इज़ टायर्ड, कुछ इस तरीके से। पहला सेंटेंस तो इसे हमने डायरेक्टली कॉमन सेंस लगाकर बना दिया। सेकंड, अगर स्टेप बाय स्टेप भी चलना चाहते हो तो आप सिंपल बोलो माई सिस्टर सेज, यहाँ पर पूरा लगा दिया। दोनों सेंटेंस को जोड़ने के लिए यहाँ पर आपने दैट लगा दिया। अब यहाँ से कन्वर्ट करने की बारी आ गई। कन्वर्ट करने की बारी कब आ गई, सबसे पहले आपने देखा कि पहला वाला सेंटेंस प्रेजेंट में है कि पास्ट में है, तो आपने देखा प्रेजेंट में है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा, बस सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो यहाँ पर आई एम टायर्ड, तो यहाँ पर आई कौन है, आई तो मेरी सिस्टर है ना, इसलिए यहाँ पर मैंने शी लगा दिया, दैट इज अ सिंपल थिंग। तो बस आपको इतना पहचानना है कि यहाँ पर जो सब्जेक्ट आता है वो क्या है, वो यहाँ पर मैं सब्जेक्ट हूँ कि यहाँ पर कोई वह सब्जेक्ट है, वह लड़की सब्जेक्ट है, जो भी है उसके अनुसार से यहाँ पर सब्जेक्ट लगा दो और पूरा सेंटेंस बन जाएगा। तो माई सिस्टर सेज दैट शी इज टायर्ड, कुछ इस तरीके से। यहीं पर अगर इसको मैं ये बोलता हूँ, माई सिस्टर सेज टू मी, मेरी बहन मुझसे कहती है, क्या कहती है, आई एम टायर्ड। अब यहाँ पर कुछ स्पेशल थिंग आएगी, जैसे ही मैंने यहाँ पर टू मी लगा दिया, तो जब तक सेज अकेला आ रहा था तो वहाँ पर उसे सेज को सेज ही कर रहे थे, लेकिन जैसे ही सेज के बगल में कुछ आ जाएगा, मतलब उसके बगल में ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा, मतलब वो सेज से टिल में बदल जाएगा। तो अगर इसका इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट सिंपल हो जाएगा, माई सिस्टर
सेज का यहाँ पर टेल में कन्वर्जन हो जाएगा। तो माई सिस्टर टेल्स मी दैट लगाओगे। आई कौन है यहाँ पर? आई मेरी बहन ही है। आई यहाँ पर मैं हूँ कि मेरी सिस्टर है? ध्यान देना, पहले वाला सेंटेंस मेरी बहन कहती है, मेरी बहन मुझसे कहती है मैं थकी हुई हूँ। तो यहाँ पर जो मैं आया मेरी बहन के लिए आया, इसलिए यहाँ पर शी लगाओगे। तो माई सिस्टर टेल्स मी दैट शी इज़ टायर्ड, शी इज़ टायर्ड। तो यहाँ पर इस तरीके से आप सेंटेंस को बनाते जाओगे एंड इट्स गोना बी इजी पीजी। तो अगर सेज अकेला आ गया तो उसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, लेकिन सेज के बगल में कुछ आ गया तो सेज टू के बगल में कुछ आ गया तो वहाँ पर वो टेल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको चीज़ ध्यान रखना है। और इसी सेंटेंस को अगर मैं पास्ट में बना दूँ, माई सिस्टर सेड टू मी, मेरी बहन कहती थी, क्या कहती थी? मैं थकी हुई। या तो मेरी बहन ने कहा मैं थकी हुई, माई सिस्टर सेड टू मी आई एम टायर्ड। इसी तरीके से अब जब ये पास्ट में आ गया तो इसमें कोई टेंशन नहीं लेना। अगर पहला सेंटेंस पास्ट में तो दूसरा वाला सेंटेंस भी पास्ट में चला जाएगा। तो आप सिंपल बोल दोगे, इसका हो जाएगा इनडायरेक्ट में, मेरी बहन कहती थी कि वह थकी हुई थी, कुछ इस तरीके से। माई सिस्टर अगर सेड टू है और इसके बगल में कुछ आ गया, जब आ गया तो उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो अल्टीमेटली माई सिस्टर टोल्ड दैट आई एम टायर्ड। तो यहाँ पर आई कौन है? मेरी बहन ही है, तो शी वॉज टायर्ड, सिंपल सी बात है, शी वॉज टायर्ड। तो अगर प्रेजेंट में है तो पास्ट में बना दो, बस यही तो आपने देखा। अल्टीमेटली जो रूल है उनको एक बार और रिवीजन करवा देता हूँ, एंड दे आर प्रीटी मच इंपॉर्टेंट वन। वैसे तो इफ़ यू जस्ट गो थ्रू ग्रामेटिकल रूल्स यू विल फाइंड मैनी रूल्स, बट उनका अगर समराइज करो तो बस यही निकलता है कि जो प्रेजेंट का सेंटेंस है उसको हम पास्ट में बना रहे हैं, सिंपल सी बात है। जो पास्ट में अगर सेंटेंस है, इसका एग्जांपल अभी मैंने नहीं दिया तो अगर पॉसिबल होगा तो दे दूंगा। जो पास्ट का सेंटेंस है उसको हम पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और जो पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है, अगर पास्ट परफेक्ट में दूसरा वाला सेंटेंस आ गया तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करते। तो बस अगर इतना आपने ध्यान रख लिया, रिमेनिंग थिंग्स आर गोना बी ओके। ओके, एक और सेंटेंस ले लो, एंड दिस टाइम वी आर गोना बी गोइंग रियली क्विक। एक हम सेंटेंस पास्ट परफेक्ट सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट का लेते हैं, एंड दैट्स गोना बी लाइक डायरेक्ट सेंटेंस का एग्जांपल है, एंड दैट्स गोना बी लाइक मेरा दोस्त कहता है, क्या कहते हैं, या तो वह कहता है, ही सेज, वह क्या कहता है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। ही सेज आई हैव बीन, पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। अगेन सिंपल सी बात है, कोई टेंशन ज़्यादा चेंज नहीं होगा। तो ही सेज आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से सेंटेंस हो गया। अब पहला सेंटेंस तो सिंपल प्रेजेंट में है तो इधर ज़्यादा कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ सब्जेक्ट में चेंज होगा। तो इसका अगर इनडायरेक्ट बनाओगे तो इनडायरेक्ट हो जाएगा, ही सेज, वह कहता है, वह क्या कहता है, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं कौन है? मैं मतलब वह खुद लड़का है। तो अगर इसको इनडायरेक्ट में बोलोगे तो कुछ ऐसा बोलोगे कि वह कहता है कि वह सुबह से पढ़ रहा है, कुछ इस तरीके से। तो ही सेज दैट ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दोगे एंड इट्स गोना बी प्रीटी मच इजी पीजी। यहाँ पर ही सेज पूरा सेम लगा, चेंज भी नहीं किया क्योंकि सेज अकेला है तो इसलिए यहाँ पर सेज आ गया। दैट लगाकर दोनों को जोड़ दिया। यहाँ पर बस एक चेंज हुआ, आई का ही में बदल गया। अब आई ही में क्यों बदला? जब मैंने बोला वह कहता है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं कौन है? मैं वह खुद लड़का है, इसीलिए मैंने इस आई को ही में कन्वर्ट कर दिया। तो ही सेज दैट, वह कहता है कि वह सुबह से पढ़ रहा है, कुछ इस तरीके से हम सेंटेंस को बोल सकते हैं। तो ही सेज दैट ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, कुछ इस तरीके से आप सेंटेंस को बना दोगे एंड आई थिंक इट शुड बी इजी पीजी। यहीं पर अगर मैं बोल देता सेड टू या तो सेज टू, ठीक है ना, ही सेज टू मी, वह मुझसे कहता है, तो कुछ चेंज नहीं होगा, बस यहाँ पर जो सेज आया है वो टेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही टेल्स मी दैट ही हैज़ बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। यहीं पर अगर ये सेज टू है तो यहाँ पर अगर मैं सेड लगा देता, मतलब ही सेड, वह कहता था कि वह सुबह से पढ़ रहा है, तो यहाँ पर जो पहला वाला सेंटेंस अगर सेड मतलब पास्ट में आ गया तो यहाँ पर सेड लगेगा क्योंकि वो अकेला आ रहा है, यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा। मी को हटा दो क्योंकि सेंटेंस में तो है ही नहीं। तो वह कहता था आई हैव बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो इसका अगर इनडायरेक्ट बनाओ तो वह कहता था कि वह सुबह से पढ़ रहा था, तो ही सेड का सेड ही रहेगा। दैट लगाकर सेंटेंस को जोड़ दिया। अब यहाँ पर आई को हम ही में ही कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ऑफकोर्स आई कौन है? आई ही है। और बाकी अगर सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बन जाएगा क्योंकि आपने देखा अगर कोई चीज़ प्रेजेंट में होती है तो पास्ट में कन्वर्ट हो जाती है। तो बस कुछ ऐसे बोल दोगे, ही हैड बीन स्टडीइंग सिंस मॉर्निंग। आई होप यहाँ पर जो मैंने खिचड़ी बना दी सारे रूल्स की, इट इज़ क्लियर टू यू। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे ही मैं सेट लगा दिया, पहला वाला सेंटेंस पास्ट में आ गया तो इधर भी बदलाव होने लगेंगे। सिंपल सी बात है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो आई होप इट इज क्लियर। और अगर और ज़्यादा एग्जाम्पल आपको चाहिए तो सिंपल सी बात है, चैट जीपीटी के पास जाओ, जितने सारे एग्जाम्पल्स लेना ले लो और प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। तो व्हाट वी हैव लर्न टुडे, लेट्स रिवाइज द थिंग्स एंड देन टुमारो विल बी गोइंग अहेड। सबसे पहले ओके, लेट मी डू वन थिंग, इस चार्ट से हम रिवाइज कर लेते, दैट वुड बी बेटर। ओके, तो मैंने बोला अभी तक आपने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, ये सारे रूल्स हैं जो आपने अभी तक देखा। तो अभी तक हमने सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में देखा, ठीक है ना। अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है कि अगर से है तो से में ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सेड है तो सेड ही रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर से टू है तो टेल में बदल जाएगा, सेज टू है तो टेल्स में बदल जाएगा, सेड टू है तो टोल में बदल जाएगा, पास्ट में आई मीन सिंपल उसका रूप बदल जाएगा। जोड़ने के लिए बीच में हमेशा दैट लगा दो, कोई टेंशन ही नहीं। और अगर
से है और सेज है तो कोई टेंशन इसका डायरेक्टली बन जाएंगे, लेकिन कहीं पर भी सेड आ गया, चाहे ये वाला है चाहे ये वाला है, दैट डजंट मैटर, चाहे उसके बगल सेड के बगल में कुछ हो चाहे हो ना हो, दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। अगर सेड आ गया तो जो दूसरा वाला सेंटेंस है मतलब रिपोर्टेड स्पीच में बदलाव होगा। बदलाव क्या होगा कि अगर प्रेजेंट में सेंटेंस है तो पास्ट में हो जाएगा, अगर पास्ट में सेंटेंस है तो वो पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा, और अगर पहले से ही पास्ट परफेक्ट में है तो यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं होगा। अब इनके जितने ज़्यादा एग्जांपल्स आप पाओगे उतने ही आपके लिए बेटर होगा, तो ट्राई करूँगा जितने सारे एग्जांपल्स आपको प्रोवाइड कर पाऊँ, तो इट वुड बी इजी एंड इन दिस वे यू आर गोना बी ट्रांसलेटिंग। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट जो आपके सामने आ सकती है कि आप नॉर्मल से हिंदी सेंटेंस को आप डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट नहीं कन्वर्ट कर पा रहे। अगर इसमें दिक्कत आ रही है तो यू हैड बेटर प्रैक्टिस ऑल दीज एग्जांपल्स। देखो कैसे होता है, सिंपल सी बात है, बस आप दूसरों की कही गई बात को अपने शब्दों में बोल रहे हो, लेकिन अगर इतना कर लेते हो, अगर हिंदी के सेंटेंस को डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट कर लेते हो अपने आप, दैट्स रियली ऑसम। नहीं कर पाते हो तो इस वीडियो को देख सकते हो जिसमें एक्जैक्टली मैंने बताया कि सेंटेंस कैसे कन्वर्ट होते हैं मतलब डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में सिर्फ हिंदी में। अगर एक बार कंपैरिजन आ गया तो सिर्फ थोड़ा बहुत आपको रूल के बारे में जानना और इजीली सेंटेंस को ट्रांसलेट कर पाओगे, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी आर गोना बी गोइंग अहेड। टुमारो आई विल ट्राई टू गिव यू मोर एग्जांपल्स। आज के लिए बस इतना ही। लाइक दीज आर द थिंग्स दैट वी हैव कवर्ड एंड देन इन दिस वे वी विल बी गोइंग अहेड। तो जय, डू यू हैव एनी कंफ्यूजन, लाइक डिड यू गेट एनीथिंग टुडे? लाइक इतने सारे एग्जांपल्स थे तो कुछ समझ में आया कि ठीक है समझ में आ गया? Okay, maybe he is not here at all. Okay, turn your mic on and do let me know exactly do you have any confusion. अभी तो मैंने डायरेक्टली सिंपल अपने हिसाब से सारे एग्जांपल्स देते आए हैं। अब कंफ्यूजन हो तो बता दो, उसके हिसाब से कल हम आगे मूव करेंगे। टेल मी। No sir. हाँ? I am not confused. Okay, you don't have any confusion. The thing is that अगर आपने पिछली क्लासेस ले लिया तो चांसेस बहुत कम है कि आपको कोई कंफ्यूजन आएगा, और अगर डायरेक्टली क्लास को ले रहे हो फिर भी इट्स ऑल अबाउट योर कॉमन सेंस कि कैसे दूसरों की कही गई बात को अपने शब्दों में बोल सकते हो। तो डायरेक्ट स्पीच मतलब दूसरों ने जो बोला उसको डायरेक्टली बोल दिया, और इनडायरेक्ट मतलब उसको अपने शब्दों में बोल सकते हो। तो कुछ ऐसा इमेजिन कर लो कि किसी ने आपसे इससे कुछ कहा और आप इसको किसी से बता रहे हो, और जब किसी से बता रहे हो तो उस चीज़ को कैसे बोलोगे, जिस तरीके से बोलोगे वही इनडायरेक्ट आपका इस ट्रांसलेशन होगा। और एक बार हिंदी में बोलिए तो उसी को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो तो इंग्लिश में ट्रांसलेशन हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है कि अगर सेड आ गया तो दूसरे वाले सेंटेंस में चेंज होता है। क्या चेंज होता है? प्रेजेंट में हो तो पास्ट में हो जाएगा, पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट परफेक्ट में है तो उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। बस इतना आज के लिए ध्यान रख लो। बाय द वे आज सारे मैं प्रेजेंट की एग्जांपल लिया। अब पास्ट में हो तो पास्ट परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट होगा, और पास्ट परफेक्ट में हो तो कोई चेंज नहीं होता, वो कैसे होगा वो तो हम कल देखेंगे। आज हमने सिर्फ पहले वाले सेक्शन को कवर किया। इज दैट क्लियर? Alright, so this was it in today's class. Now I'm gonna be catching up tomorrow. Again, having said that, कोई confusion आ जाए तो simply बता सकते हो. That's not a big problem. The class is gonna be automatically over. So yeah, I'm gonna be catching up with you guys tomorrow. Take care. Bye bye. Have a great day. See you.